एक पॉडकास्ट में नादर अली ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सवाल किया है, क्या मसरूफ़ हज़रात 5 नमाज़ों को एक वक़्त में अदा कर सकते हैं। उस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी अकल के मुताबिक जवाब दिया है, जो कि सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। तो रात को उसको एहसास हो रहा है कि यार चलो मैं नमाज पढ़ लूँ, तो 5 वक्त इकट्ठी पढ़ ले। 5 वक्त तो नहीं, लेकिन 3 वक्त में इजाज़त है। इस पर मैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की तस्दीक करता हूँ, जो फरमाते हैं उस इंजीनियर से गली सीधी कराओ, थल्ली सीधी कराओ। इंजीनियर का मसाइल के साथ क्या ताल्लुक़? मसाइल पूछना है तो उलमाए किराम से पूछो। अब वो कहता है जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर हो या इसी तरह आर्मी चीफ हो या वो डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में है, चूँकि उसकी मसरूफियत ऐसी होती है 5-6 घंटे भी उसको बसा औकात लग जाते हैं। आप कोई डॉक्टर्स ऐसे हैं जैसे ऑपरेशंस में, हाँ, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ, जैसे वो भी काम कर रहे हैं और बड़ा 6-7 घंटे का भी होता है। अगर वो मसरूफ़ हैं तो वो पौने घंटे के अंदर 4 नमाज़ों को अदा कर सकते हैं और फजर जो है वो अपने वक़्त पर अदा करेंगे। इस तरह के ज़ुहर और असर मगरिब से थोड़ा पहले पढ़ लें, मगरिब और इशा मगरिब के बाद पढ़ ले, तो पौने घंटे के अंदर ये फ़र्ज़ नमाज़ें 4 नमाज़ें अदा कर लेगा। ये अदा ही हैं। उस मगरिब से आधा घंटा पहले आप ज़ोहर असर पढ़ें और जैसे मगरिब हो जाए मगरिब इशा पढ़ ले। 4 नमाजें ऑलमोस्ट आप पौने घंटे के स्पैन में इकट्ठी कर लें। उसके नज़दीक ये सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। कुरान का फ़ैसला है, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और 5 नमाज़ों के औकात भी मुकर्रर हैं। फ़जर का अलहदा वक़्त है, ज़ुहर का अलहदा वक़्त है, असर का अलहदा है, मगरिब का अलहदा है, इशा का अलहदा वक़्त है। इन औकात के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उनके लिए शरीयत ने क़ज़ा वाला ऑप्शन रखा है, वो क़ज़ा कर सकते हैं। वो क़ज़ा अगर साहिब तरतीब नहीं है तो 5 नमाज़ें से ज़्यादा हैं, 10 नमाज़ें हैं, 20 नमाज़ें हैं, वो उसी रात क़ज़ा करना चाहे, अगले दिन क़ज़ा करे, साल बाद क़ज़ा करना चाहे, जब और जिस वक़्त जितनी नमाज़ें क़ज़ा करना चाहे, क़ज़ा तो कर सकता है लेकिन अदा नहीं कर सकता। अब आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर मसरूफ़ हैं और इनकी मसरूफ़ियत शरीयत में मोतबर है? भाई ठीक है, मसरूफ़ हैं तो इनकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, बाद में क़ज़ा पढ़ेंगे, अदा नहीं। मसरूफ़ियत तो उस मुजाहिद की भी मोतबर नहीं है जो हालत जंग के अंदर है, फ़ेस टू फ़ेस काफिर का मुकाबला कर रहा है, उसकी मसरूफ़ियत शरीयत के अंदर मोतबर नहीं। उसको इजाज़त नहीं कि वो नमाज को क़ज़ा कर दे। उसको हुक्म दिया जा रहा है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अगर तू किबले को पीठ भी फेर देता है, जिस तरफ तू मुँह करेगा उधर अल्लाह ही को पाएगा। नमाज तू बर वक्त अदा कर। नमाज क़ज़ा करने की इजाज़त मुजाहिद को नहीं तो आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, डॉक्टर को इजाज़त कैसे दे सकते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की 188 हदीस नंबर है, मन जमा बैन सलातैन मिन गैर उज़्रिन फ़क़द अता बाबन मिन अबवाबिल कबाइर। जो बिला उज़्र 2 नमाज़ों को एक साथ जमा करता है वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़े पर आ जाता है। हाँ, एक तरीका है 2 नमाज़ों को एक साथ जमा करने का, वो ये कि ज़ुहर को आखिरी वक़्त में और असर को शुरू के वक़्त में पढ़ा जाए। तो इस तरह दिखने में तो ये 2 नमाज़ें एक वक़्त में पढ़ती हुई नज़र आएँ, लेकिन हर नमाज अपने अपने वक़्त के अंदर पढ़ी जाए। ये इसको जमा सूरी कहते हैं कि लगे ऐसे कि 2 नमाज़ें एक वक़्त में पढ़ी जा रही हैं, लेकिन हकीकत में हर नमाज अपने वक़्त के अंदर हो। मगरिब को आखिर वक़्त में पढ़ा जाए, इशा को शुरू वक़्त के अंदर पढ़ा जाए। इस तरह जमा सूरी तो कर सकते हैं, लेकिन जमा हकीकी करने की इजाज़त नहीं है। किसी मसरूफ़ शख्सियत की मसरूफ़ियत भी मोतबर नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत हैं, उन्होंने अपनी उम्मत को कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जब उनकी नमाज क़ज़ा कराई जाती है तो वो अपनी उम्मत को बद्दुआ भी दे देते हैं। यही वजह है ताइफ के अंदर हुजूर ने पत्थर खाए हैं, खून बहाया है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने कौम के लिए हिदायत मांगी है। अल्लाहुम्मा हदि कौम फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह, इस कौम को हिदायत दे, ये कौम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। शाब अबी तालिब के अंदर हुजूर के मानने वालों ने पेशाब की जगह मेंगनियाँ की हैं, तब भी हुजूर ने बद्दुआ नहीं दी। हुजूर की बेटी के पेट के अंदर नेज़ा मारा गया, हुजूर की बेटी का पेट चाक हो जाता है, तब भी हुजूर बद्दुआ नहीं देते। हुजूर को मक्का छुड़वाया जाता है, तब भी हुजूर बद्दुआ नहीं देते। हुजूर से अपना अबई वतन छुड़वाकर दूसरे वतन की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया जाता है, तब भी हुजूर बद्दुआ नहीं देते। लेकिन जब ग़ज़वा खंदक आता है, उस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क़ज़ा हो जाती है, हुजूर बद्दुआ देते हैं और फरमाते हैं, मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा। अल्लाह उनकी कब्रों को, उनके घरों को आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज को क़ज़ा करवाया है। अब हुजूर तो इतना तड़प रहे हैं कि जिसने नमाज क़ज़ा करवाई है उनको बद्दुआ दे रहे हैं।
हुजूर नमाज कज़ा करने को पसंद नहीं कर रहे, जिन्होंने कज़ा करवाई है उनको भी बद्दुआ दे रहे हैं। तो हम कैसे किसी की मसरूफ़ियत को मान लें, जबकि मुजाहिद की मसरूफ़ियत जो इस्लाम के लिए लड़ रहा है उसकी मसरूफ़ियत भी मोतबर नहीं। हुजूर भी अपनी नमाज कज़ा पसंद नहीं कर रहे, और शरीयत ने भी जो वक़्त के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकता उसके लिए कज़ा का ऑप्शन रखा है। तो हम कैसे ये फतवा दे सकते हैं, जो डॉक्टर हैं या आर्मी चीफ है या प्राइम मिनिस्टर है, तो वो नमाज़ों को क्या है एक साथ पढ़ सकता है। जो एक साथ पढ़ेगा दर हकीकत वो कबीरा गुनाहों को के दरवाज़े पर जा पहुँचेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है जिसका इंटरनेशनल नंबर 1682 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर को ज़िंदगी भर 2 नमाज़ों को एक साथ करके पढ़ते हुए नहीं देखा, मुज़दलिफ़ा के अलावा। आज भी हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा के अंदर 2 नमाज़ों को कसर करके एक जगह तो पढ़ते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी बाकी उन जगहों के अलावा 2 नमाज़ों को एक साथ जमा करने की इजाज़त नहीं है। फिर आगे मोहतरम ने यह कहा है कि जी टोटल फ़र्ज़ जो रकातें हैं वो 17 हैं दिन की, और मौलवियों ने इशा की जो रकातें हैं वो 17 बनाई हुई हैं। और मौलवी ये कहते हैं, इन्होंने सिर्फ इशा की 17 रकतें बताई हैं, हालांकि दिन रात में टोटल रकतें 17 हैं। 2 फजर कहते हैं कि जी जो सुन्नत नहीं पढ़ेगा, नवाफिल नहीं पढ़ेगा, उसके फ़र्ज़ काबिल कबूल नहीं है। भाई किस मौलवी ने कहा है, किस फतवे के अंदर दर्ज है? क्यों उलमाए किराम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने नहीं, जब फर्ज नमाज का जिक्र है ना तो उससे मुराद है 7 सुन्नतें भी हैं। हम कहते हैं रुको जरा, किस फतवे के अंदर है, किस आलिम दीन ने ये मसला बतलाया है, उस आलिम दीन का नाम तो लिया जाए, उस फतवे का नाम तो लिया जाए, उस मुसन्निफ का नाम तो बतला दे जिसने ये कहा है कि सुन्नत के बगैर, नवाफिल के बगैर फ़राइज़ कबूल नहीं। भाई किसी सूरत भी किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने यह फतवा नहीं दिया कि जो सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ता उसके फ़राइज़ कबूल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहता है हर आलिम दीन, हर मुफ्ती, हर फतवे के अंदर ये बात ज़रूर है कि जिसकी नमाज के अंदर कुतही रह गई, जो आप 17 रकातें कह रहे हैं, जो फ़राइज़ नमाज कह रहे हैं, अगर इनके अंदर कुतही रह गई तो ये कुतही कल क़यामत वाले दिन सुन्नत और नवाफिल के ज़रिए पूरी की जाएगी, अगर फ़राइज़ के अंदर कुतही रह गई तो। बाकी आप कहते हैं कि रोज़ाना की 17 रकातें हैं, तो फिर जुमा की तो 17 रकातें नहीं बनती। जुमा वाले दिन तो 17 रकातें नहीं बल्कि 15 रकातें बनती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि 17 रकातें हैं? तो इसलिए जो अकल के अंदर आए बात, हर वो बात ना कह दिया करें, और उलमाए किराम को देखा करें, फुक़हाए किराम, मुजतहिदीन किराम को देखा करें। मुजतहिदीन किराम के सामने कुरान भी सामने था, हदीस भी सामने थी, और इसी तरह सारा दीन उनके सामने था। उन्होंने दीन का निचोड़ लिया। ये नहीं कि एक हदीस को देखा और फतवा दे दिया हो, मुजतहिदीन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके सामने कुरान भी थी, हदीस भी थी, उनके पास तमाम मवाद था। उस मवाद को सामने रखकर उन्होंने फिर ये इस्तिलाहात मुंतखब फरमाई हैं कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफ़िल है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है। अब फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फ़र्ज़ वो है जिसका मुनकर काफिर है और उसका फ़र्ज़ का मुनकर काफिर है, फ़र्ज़ को अदा ना करने वाला फासिक गुनहगार है और अज़ाब का मुस्तहिक है। और आप कहते हैं कि जो वाजिब पढ़ ले तो सवाब है, वाजिब ना पढ़े तो गुनाह नहीं। वितर आप पढ़ ले सवाब है, ना पढ़े कोई गुनाह। ये सरासर गलत है। वाजिब का आपको पता नहीं, वाजिब का दर्जा फ़र्ज़ के बाद है, सुन्नत का दर्जा वाजिब के बाद है, फिर नफिल का दर्जा सुन्नत के बाद है, मुस्तहब का दर्जा नवाफिल के बाद है, फिर मुबाह का दर्जा आखिर पे है। तो दूसरे नंबर पर जो दर्जा है वो वाजिब का है, और वाजिब जो है इसके अंदर थोड़ा शक होता है, इसलिए वगरना ये फ़र्ज़ के करीब तर होता है। इसीलिए अगर कोई उसको नहीं पढ़ता, उसका मुनकर है तो काफिर तो नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर अमल ना करने वाला है तो वो गुनहगार भी होगा और अज़ाब का मुस्तहिक भी होगा। इसलिए वितर की अगर रकात मिले जाए रोज़ाना की, तो फिर जो 6 दिन हैं, इन दिनों के अंदर एक तबके के मुताबिक तो जो मफरूज़ा और वाजिबा रकात हैं उनकी तादाद 20 बनती है, और एक तबके के मुताबिक 18 बनती है, और जुमे वाले दिन एक के नज़दीक 18 और एक के नज़दीक 16 बनती है। तो इसीलिए जब भी कोई बात किया करें तो सोच समझ कर किया करें। हमने जो कहा है 17 रकातें हैं, जो सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़ता, ये किसी ने नहीं कहा। भाई जो सुन्नत पढ़ेगा उसको हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को फरमाया है उसजुद वक़्तरिब, सजदे करो और करीब हो जाओ। हुजूर, यही वजह है हुजूर के पाँव मुबारक पर वरम आ जाते थे, हुजूर क़याम किया करते थे, हुजूर नवाफिल पढ़ा करते थे। तभी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बुलंद मकाम है
जिसे मकाम महमूद कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हुजूर को नसीब है, फिर हुजूर का कुर्ब उसको नसीब होगा जो ज़्यादा सजदे करता है, क्योंकि ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि मेरे करीब रहे जन्नत के अंदर तो फिर तू सजदों से मेरी मदद कर, ज़्यादा सजदे कर। ज़्यादा सजदे करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे मेरे करीब कर देंगे। अब अगर आप लोगों को सुन्नत के लिए आमादा नहीं कर सकते, लोगों में नहीं, जब फर्ज नमाज का जिक्र है ना तो उससे मुराद है साथ सुन्नतें भी हैं। हम कहते हैं रुको जरा, के अंदर सुन्नत जिंदा नहीं कर सकते, कम अज़ कम जो इबादत कर रहे हैं उसके अंदर आप इबहाम तो पैदा ना करें, उनके अंदर शक तो पैदा ना करें, उनकी इबादत तो ख़राब ना करें। अगर कोई नमाजी नहीं बना सकते आप, जो नमाजी हैं उनकी नमाज के अंदर तो आप डाउट ना लेकर आएँ, उनको उनकी इबादत के अंदर तो खलल पैदा ना करें, जो कि खन्नासियत है और खन्नासियत से भी पनाह मांगी गई है। लिहाजा आप ये जो काम कर रहे हैं ये दीन की कोई खैरखाही नहीं है। बाकी ये आप अपनी तरफ से इल्ज़ामात लगाते हैं। उलमाए किराम में से किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि जो फ़र्ज़ सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़ेगा उसके कबूल नहीं होंगे। बाकी जिस रिवायत को आप पेश करते हैं, आराबी वाली रिवायत है, एक देहाती सहाबी हुजूर के पास आए और आकर हुजूर को फरमाया, दुल्लनी या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मेरी रहनुमाई कर दीजिए या रसूल अल्लाह, उन आमाल पर जिनको मैं करूं और जन्नत के अंदर चला जाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत कर, ला तुशरिकु बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, और नमाज को कायम कर, और ज़कात मफरूज़ा अदा कर, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर दे, और रमज़ान के रोज़े रख दे। आप कहते हैं कि जो रमज़ान के रोज़े रखे उस पर भी कोई पकड़ नहीं, सुमार का और जुमरात का रोज़ा रखे या ना रखे, और इसी तरह जो ज़कात 2.5% अदा कर दे उस पर भी कोई पकड़ नहीं, बाकी नफली सदक़ात वगैरह करे ना करे। भाई नफली सदक़ात में सदक़ातुल फ़ितर भी ज़रूरी है, आपको नहीं पता? इसलिए मैंने कहा है सारे दीन को मद्देनज़र रखा करो, फिर बात किया करो। अगर आपके सामने सारा दीन नहीं है, एक हदीस को लेकर उसके ऊपर शोषण फैलाया करो, उसके ऊपर आप अपनी ज़ुबान दराज़ियाँ ना किया करो। आप अपने सामने दीन को रखो, सारा दीन रखें, कुरान रखें, हदीस रखें। फिर हदीस की एक किताब नहीं, एक हदीस नहीं, ज़ख़ीरा अहादीस को अपने सामने रखो। कुरान और हदीस आपके जब सामने होगा तब आप फैसला कर पाएँ कहीं ये मुआरिज़ तो नहीं, कहीं इन के दरमियान तारुज़ तो नहीं, कुरान और हदीस के दरमियान तारुज़ तो नहीं, या हदीस का हदीस के साथ तारुज़ तो नहीं, आयत का आयत के साथ तारुज़ तो नहीं। अब रफ़्ए तारुज़ कैसे होगा, तारुज़ को दूर करने की सूरत कैसे है? अगर आप दीन की खिदमत नहीं कर सकते तो दीन के अंदर वसविसात पैदा ना करें और अपने अकल के घोड़े दौड़ाकर उम्मत को गुमराह न करें। वो सहाबी रसूल देहाती थे और उस वक़्त हज भी फ़र्ज़ नहीं हुआ था। यही वजह है इस हदीस के अंदर हज का भी उस सहाबी रसूल को हुक्म नहीं दिया गया। और वो सहाबी चूँकि दूर से सफ़र करके आए हुए थे, उस वक़्त कोई ऐसा ज़राए थे नहीं जिन ज़राए की वजह से उस तक इस्लाम पहुँचाया जाता। हुजूर ने फरमाया, ये जो फ़र्ज़ी इबादत है इसको तू कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी मग़फ़िरत फरमा देंगे और तुझे जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा देंगे। तो चूँकि शारे अलैहिस्सलाम ने जितना उनको इस्लाम दिया था उसने सारा का सारा इस्लाम कबूल कर लिया था। जब इस्लाम को कबूल कर लिया है तो उसके लिए जन्नत तो क्या हो गई, ज़रूरी हो गई। अब आप कहते हो सुन्नत की ज़रूरत नहीं है, नवाफिल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लो। तो जिनकी ज़िंदगी के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी नहीं हैं तो कल क़यामत वाले दिन जब उनसे सवाल किया जाएगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, उस दिन बताएं फिर नमाज़ों की अगर कमी कोताही निकल आई तो फिर पूरी कैसे की जाएगी। और दूसरे नंबर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर वरम क्यों आ गए हैं? हुजूर खुद इतनी लंबी लंबी रकातें और इतनी ज़्यादा नवाफिल क्यों पढ़ा करते थे, जबकि हुजूर तो गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही हैं, हुजूर के अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं। और इससे बढ़कर मैं आपको बतलाता चलूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब आपके कानून के मुताबिक अगर आप आराबी वाली हदीस से, देहाती सहाबी वाली हदीस से आप सहारा लेते हैं, उससे इज्तिहाद करते हैं, तो फिर थोड़ा नज़र इधर भी घुमाइए, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। फिर आपके इज्तिहाद के मुताबिक, आपके फ़ैसले के मुताबिक जिसने कलमा पढ़ लिया है आपके मुताबिक उसको ज़कात देने की भी ज़रूरत नहीं, जिसने कलमा पढ़ लिया आपके मुताबिक उसको नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
जिसने कलमा पढ़ लिया है उसको रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि ठीक है कि लोगों में ऐलान ना किया जाए कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने सिर्फ कलमा पढ़ लिया उसकी भी क्या हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी, वगरना लोग अमल को छोड़ देंगे और आमाल जितना ज़्यादा होंगे उतना ही जन्नत के अंदर दर्जात हैं, वगरना तो सिर्फ कलमे के ऊपर भी मग़फ़िरत का ऐलान किया गया है। यही वजह है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को ये फरमाया था कि आप मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ लो ताकि कल क़यामत वाले दिन मैं गवाही दे सकूं। तो फिर इस सूरत में तो सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफ़ी है, नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके मुताबिक ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, मसाजिद बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके मुताबिक कुरान की तिलावत करने की ज़रूरत नहीं, आपके मुताबिक पगड़ियाँ पहनने की ज़रूरत ही नहीं, आपके मुताबिक दाढ़ियाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं, आपके मुताबिक दीन को फैलाने की ज़रूरत ही नहीं, आपके मुताबिक कुरान की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं, आपके मुताबिक हदीस रसूल पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका ये उसूल अपनाया जाए तो फिर सारे ही दीन का बेड़ा गर्क होता है। उस सहाबी रसूल को चूँकि शारे अलैहिस्सलाम ने जितना इस्लाम दिया था, उस सहाबी रसूल ने उतना इस्लाम को कबूल कर लिया है जितना उसको मिला था। और बुखारी शरीफ के अंदर इतना है कि उन्होंने फरमाया था ला अज़ीदु, मैं इसके अंदर ज़्यादती नहीं करूँगा। हुजूर ने फरमाया फिर जो चाहता हो जन्नती देखना चाहता हो वो इस साहिब को देख ले, ये क्या है, जन्नती है। और मुस्लिम शरीफ के अंदर थोड़ा इजाफे के साथ ये हदीस आई है और उस सहाबी रसूल कहते हैं ला अज़ीदु वला अनकुसु, या रसूल अल्लाह ना तो मैं इसके अंदर ज़्यादती करूँगा ना ही कमी करूँगा, मुझे जितना बता दिया गया मैं उस पर क्या करूँगा, अमल करूँगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अगर अपनी बात के अंदर सच्चा है और अगर इसने ऐसा ही किया तो ये वाकई क्या है, जन्नती है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही दीन की समझ